नमस्कार दोस्तों, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सीधी अभी तस्वीरें गांधी पार्क से हैं और गांधी पार्क में जो भीड़ अभी इकट्ठा हो रखी है ये तमाम उन युवाओं की भीड़ है जो हमेशा ही अपने लिए आज आवाज उठा रहे हैं। चाहे यूके एसएससी हो या यूके पीएससी, दोनों आयोग आज कटघरे में हैं और निशाने पर छात्रों के, और छात्रों का मानना है कि जिस हिसाब से हो रहा है, देखिएगा आज युवा वाकई एक बार फिर से यहाँ पर एकत्रित होकर एक बड़ी बात यहाँ पर जरूर होगी। देखिएगा जहां जहां नजर जाएगी, और सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पर एक देखिएगा पीछे पुलिस की गाड़ी भी बिल्कुल मुस्तैद है, और अगर युवाओं की देखें तो युवाओं की भीड़ यहाँ पर बहुत अधिक है। तो सीबीआई जांच की मांग के लिए बच्चे आज मुखर हुए हैं। कहते हैं पहले जांच होनी चाहिए और उसके बाद परीक्षा हो तो चलेगा। और काफी बड़ी भीड़ है, निसंदेह बहुत बड़ी भीड़ है यहाँ पर। अभी छात्रों की आप देखिएगा जहां जहां तक नजर जा रही है, ये तमाम छात्र हैं। तो सीबीआई को लेके मुखर हो रहे हैं आप लोग? जी सर, सीबीआई पहले सीबीआई जांच उसके बाद परीक्षा। हमारी मुख्य मांग है सर, पहले जांच की जाए उसके बाद परीक्षा की जाए। हम तीसरी बार पेपर नहीं देना चाहते, ये फिर दूसरी बार गड़बड़ करेंगे, फिर तीसरी बार पेपर के लिए बोलेंगे। अगर इनके मुंह में थोड़ी भी शर्म लाज, 380 क्वेश्चन, ये जो है 380 क्वेश्चन बोले थे ना, 380 क्वेश्चन है, उसमें से अभी 100 क्वेश्चन बने हैं, बाकी 280 क्वेश्चन तो रहे। हम विगत 6 माह से सीबीआई जांच की मांग कर रहे, लेकिन धामी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहे। धामी सरकार बिल्कुल सोई हुई है, और अखबार के फ्रंट पेज में हमेशा इनका स्टेटमेंट आता है कि मैं युवाओं के प्रति गंभीर हूँ। आज तक ये गंभीर नहीं हुए। किसको बचाना चाहते हैं धामी सरकार? युवा बिल्कुल मुखर हो चुका है। युवाओं ने जैसे आपको गद्दी में बिठाया वैसे आपको ये की सरकार बोल। एक अखबार के हवाले से माने तो धामी जी को सबसे खूबसूरत चेहरा माना गया है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, इनको खूबसूरत माना गया, लेकिन है कहाँ ये युवा? यहाँ पे क्यों आए हैं? इन युवाओं को देख के उनको शर्म नहीं आती? युवाओं ने उनको गद्दी पे बिठाया, जैसे हमने उनको गद्दी पे बिठाया वैसे हम उनको धरातल पे भी ला देंगे। अगर धामी सरकार ने सीबीआई जांच नहीं करी तो ये आंदोलन तक चलता रहेगा। ये एक बड़ी बात है, सीबीआई जांच क्यों नहीं होती है? जहां जहां भाजपा सरकार नहीं है वहां सीबीआई जांच बहुत आराम से हो जाती है, और जिन प्रदेशों में जानबूझ के सीबीआई जांच नहीं कर रही, इनको पता है कि हमारे नेता सारे अंदर होने वाले हैं, और सारे युवाओं को पता है। 2-2, 3-3 बार हमने ठेका नहीं ले रहा पेपर देने का। इन्होंने तो बिल्कुल युवाओं का मजाक बना के रखा हुआ। धरातल पे इनका कुछ काम नहीं होता। बैनर अखबारों में पूरे शहर में इन्होंने छाप रखे बैनर, बिल्कुल बैनर हर जगह लगे हुए। एक युवा यहाँ पर और है। सबसे पहले जो आयोग में बैठे अधिकारी है उनको जेल होनी चाहिए। वहाँ पे जो पूरा कूड़ा करकट भरा हुआ है वो सिस्टम से बाहर होना चाहिए। जो बच्चा ईमानदार है, जिसने अपनी ईमानदारी से पूरी रात दिन लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई की है, उसका वो हक मिलना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि पहले इस प्रदेश में सीबीआई जांच हो, उसके बाद सारी परीक्षा हो। जो उसका जिसने जो मेहनत की है उसका। मैं आपको बोलना चाहूंगा जो तमाम युवा है, एक बार आप कैमरा थोड़ा घुमा के देखेंगे, जहां जहां तक नजर आएगी वहां ये युवा दिख रहे हैं। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चीजें जो आवाज है यहाँ दूर तक जानी चाहिए, ये युवाओं की आवाज। जी मेरे भाई। सर, हम आपको ये बताना चाहते हैं, 6 महीने पहले जब हमने यहाँ आंदोलन किया था, जिस समय भर्ती ट्रांसफर की गई थी यूके पीएससी को, उसी समय हमने बोल दिया था कि एक बार आयोग की जांच करा दी जाए, क्योंकि हमें इस आयोग पे विश्वास नहीं। और रियल में वही चीज हुई। 6 महीने बाद हम सबके सामने नतीजे है, पेपर रद्द हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे वही जो चीज हमें यूके एसएससी में देखने को मिले, वही चीज हमें यूके पीएससी में देखने को मिले। यदि उस समय हमारी मांग सुन ली जाती सरकार, तब तो हमारे जो धामी जी वो बाबा केदार की कसम खा के बोलते थे कि अब इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी। आज आयोग बदला है,
आयोग बदला है, पैटर्न नहीं बदला। नकल आज भी हो रही है, पेपर आज भी बिक रहे हैं, तमाम पेपर लीक भी हो रहे हैं, और ये युवा जो आज पढ़ना चाहिए था वो सड़कों पर है। सड़कों पर इस तरह से बेबसी आज तक कब तक? क्या लग रहा है जी, कौन कहां से गड़बड़ी हो रही है? ये गड़बड़ी तो पूरे प्रदेश में आप देख ही रहे हैं। आप देख लीजिए, दोनों आए, पहले यूके SSS हो गया, उसमें गड़बड़ी आई तो यूके PSC को जांच दी गई, यूके PSC में भी वही गड़बड़ी आ रही है। तो कहाँ हमारा युवा बेरोजगार जो मर रहा है प्रदेश में, आप देखिए दूरस्थ क्षेत्र से बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे देहरादून में, कैसी कैसी परिस्थितियों में यहाँ पे बच्चे तैयारी। और मैं आपको अगर परिस्थितियों की बताता हूँ, जैसे भाई ने बताया अभी, यहाँ पर भीड़ बहुत अधिक है। मेरे भाई थोड़ा सा तार बचाकर चलेंगे हम। एक चीज जरूर है, ये तमाम युवा बिल्कुल ही बेरोजगार तो है, साथ के साथ अपने बहुत गरीब परिवारों से आते हैं। किसी के पिता कहीं पर झाड़ी मजदूरी करते हैं, कोई दूध बेचकर, कोई सब्जियां बेचकर, माताएं घर पर। भाई के पिता डायलिसिस में है, ये देखिएगा। और ये आज यहाँ पर आए हुए। पिछली बार हमने देखा था एक युवा के 10-11 दिन पहले पिता गुजर गए थे, वो चयनित था, लेकिन वो पेपर में कभी हो ही नहीं, वो लीक हो गया, फिर कैंसिल हो गया। कहाँ से आए आप? सर मैं उत्तरकाशी से हूँ और मैं पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ लोक सेवक की, और मैं ऑलरेडी लोक सेवक में बहुत सारे मेंस लिख चुका हूँ और इंटरव्यू दे चुका हूँ, पर अभी तक हमारा फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ। और इस बार भी हमारा PCS का मेंस है 23 तारीख से, पर हमें आज आना पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारा पेपर था ये अगस्त में फिक्स हो चुका था, पेपर बन चुका है। और अब आप ये क्या सुनिश्चित कैसे करेंगे कि पेपर बाहर नहीं आ रखा है? पेपर ये कैसे सुनिश्चित होगा कि जो पेपर अब हो रहे हैं वो नहीं पूरा, वो बिल्कुल साफ है? क्योंकि कई जगह सील नहीं लगाई गई थी पेपरों में। हमारा PCS का मेंस है और उसका पेपर चर्चाएं चल रही है कि बाहर आ चुका है। जिस हिसाब से आप कैसे पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे फिर? पारदर्शिता सुनिश्चित कैसे हो? मेरे भाई कुछ कहना चाह रहे, थोड़ा आगे आ जाओ। कहाँ जा रहे हो? अरे इधर आओ। अच्छा, अभी कह रहे थे कि मैं कुछ कहना। ये हमारे युवा हैं, देखिएगा, ये आना भी चाहते, कहना भी चाहते, लेकिन बोल नहीं पाते। हाँ भाई, मेरी सरकार से ये मांग है, जो पेपर अभी 12 तारीख को होना है वो कैसे पता है सरकार को कि निष्पक्ष होगा? क्योंकि जो 200 क्वेश्चन की बात सरकार कर रही है उसको सार्वजनिक नहीं किया गया सरकार द्वारा। अब जो भी पेपर हो निष्पक्ष तरीके से हो, सरकार को जो आयोग में बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है। क्यों पेपर आउट कैसे कर रहे हैं? कौन कर रहा है पेपर आउट? क्योंकि ये यहाँ पे CBI जांच क्यों नहीं हो रही? दूसरे राज्यों में जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे CBI जांच होती है। चलो यहाँ पर देखिएगा तमाम लोग हैं। बॉबी भी यहाँ बीच में है, कहीं बहुत भीड़ है भाई। बॉबी, आज बहुत सारे लोग आ गए। देखिए परेशान है लोग, इसलिए आ रहे हैं। रात को तुम 10 बजे लाइव आ रहे थे, क्या दिक्कतें हो गई हैं भाई? जिन लोगों को यहाँ पर प्रदेश की सेवा के लिए बिठाया है, जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, अब उन्हें तो चिंता नहीं है। वो तो उनकी पैरवी कर रहे हैं, उन भ्रष्टाचारियों की, उन भ्रष्ट अधिकारियों की, उन माफियाओं की, जो इनके पार्टी तंत्र से निकल रहे हैं। कोई मंडल अध्यक्ष निकल रहा है, कोई जिला अध्यक्ष निकल रहा है, वो तो उनकी पैरवी करने में लगे हुए हैं। अगर दर्द है इन युवाओं का तो आइए सामने करिए बात कि क्या इतना बड़ा लीकेज, जिस लीकेज से SDM बना दिए, जिस लीकेज से DSP बना दिए, जिस लीकेज से पटवारी बना दिए, जिस लीकेज से दरोगा बना दिए, इतने बड़े लीकेज को बंद करने का काम सरकार का था, इतने बड़े लीकेज को बंद करने का काम आयोग का था। पर आज इस लीकेज को बंद करने के लिए ये युवा सड़कों पर उतरे हैं। अब ये ज्वाला फैल चुकी है, ये ज्वाला जल चुकी है। कितने दूर तक ये जाती है अंदाजा यहाँ के मुख्यमंत्री को नहीं, इस मुख्यमंत्री को भी ये अंदाजा नहीं कि ये ज्वाला कहाँ तक फैलती है। मुझे लगता है कि अगर संज्ञान समय से नहीं लिया तो जलकर बहुत कुछ राख होगा। इन भ्रष्ट अधिकारियों की कुर्सियां जलकर राख होगी, यहाँ के सत्ताधीश लोगों की कुर्सियां जलकर राख होगी। ये आग दिल्ली तक भी जाएगी। और ये बता रहे हैं, ये उत्तराखंड का युवा बता रहा है। एक चीज है बॉबी, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार नहीं होती वहाँ CBI जांच पहले हो जाती है, चाहे वो कैलकाटा में आप, वेस्ट बंगाल में देखो, आप बिहार में देखो, ये तमाम चीजें। और यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। देखिए, नीयत साफ होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए। हिमाचल के लोग, हिमाचल के सत्ताधारी लोग या हिमाचल के राजनीतिक दल हिमाचल से प्यार करते हैं। यहाँ के सत्ताधीश जो बैठे हुए हैं वो लूट खसोट करना। आज बॉबी ने मेरे दिल की बात बोली है, मुझे समझ नहीं आ रहा कैमरे कितना है, मेरा वाला कौन सा है, पर यकीन मानिए उत्तराखंड के नेताओं को उत्तराखंड से प्यार ही नहीं है। नहीं तो ये क्या उनके बच्चे नहीं है? ये उनके पड़ोसियों के बच्चे हैं क्या जो यहाँ पर मर रहे हैं? देखिएगा तमाम सड़क तक, जहाँ तक, एक बार फिर से दिखाइएगा आप, जो ये भीड़ देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये तमाम वो युवा हैं जो पेपर दे दे के परेशान हो गए हैं। और लीकेज, जैसे बॉबी भी बता रहे हैं, बॉबी क्या जुगाड़ क्या हो सकता है, किस तरह से होगा, ये कैसे मानेंगे? ये जुगाड़ साफ तौर पर ये देखिए ना, आपके 2 अनुभाग अधिकारी जेल के अंदर है। उन अनुभाग अधिकारियों के ऊपर जो
कंट्रोलर था, जो एग्जाम कंट्रोलर था, एक एक चाबी उनके पास थी। तो वो तो परीक्षा करवा रहा, वो तो बोल रहा मैं 12 तारीख को परीक्षा करवा रहा हूँ। कैसा न्याय? मतलब आपने उन पर कार्रवाई नहीं की और उन पर कार्रवाई होगी। मुझे उम्मीद है कि पूरी तरह से फिर तो सफाया होना ही होना है। अपर पीसीएस देख लीजिए, आपको मैं कुछ, ये बड़ी बात है, थोड़ा पीछे हो जाइए। अपर पीसीएस का पेपर दिख रहा है यहाँ पर, कुछ तो दिखा रहे हैं बॉबी आज, और ये तमाम चीजें ऐसी नहीं है जो अब हो रही है। देखिए इतने समझ, अपर पीसीएस सील है। हाँ, ये नहीं है। अपर पीसीएस का वो पेपर जो हुआ, इससे ही डीएसपी बनता है। इस पर सील नहीं है। जब ये पेपर मिलता है इस पर सील नहीं है। हाईलाइट करके क्या करा हुआ है, पढ़िए। पॉलिथीन बैग हटाने के बाद इस तरफ से उत्तर शीट को बाहर निकालें। जब सील नहीं है, हम इस तरफ से निकालें, हम यहाँ से निकालें, यहाँ से निकालें, तो मतलब क्या रह गया ये लिखने का? इसका मतलब तुमने टारगेट करके अपने लोगों को ओएमआर पहुँचाई है भर भर के। आपने जैसे ये ओएमआर हमने रखी हुई है इसमें, वैसे ही आपने रखी होगी, भर भर के पहुँचाई होगी। ये अच्छा, ये आप बोल रहे हैं कि ओएमआर पहले से भरी हुई है? भरी हुई बड़ी 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 पुष्टि है ये देखिएगा आप। हाँ। आप सील तो नहीं है ना, वो कह रहे हैं यहाँ से निकालिए। क्यों निकालिए? ये पटवारी का पेपर आपने ही कराया है। मैं चलो 2-4 मैं पकड़ लेता हूँ, आपके हाथ में बहुत कुछ है। ये 2 सीलें लगी हुई ये है। देखिएगा, ये पटवारी का पेपर है जिसमें सील लगी हुई है। यहाँ 2 सीलें लगी हुई, ये यूकेपीएससी ने करवाया है। यहाँ सील इसलिए लगी, इसका क्वेश्चन बैंक बाहर कर दिया था, पेपर बाहर नहीं किया। अच्छा। अब इसका जब पूरा ही वो क्वेश्चन बैंक बाहर नहीं हो पाया तो आपने ओएमआर भर के दे दी, या आपने ये क्वेश्चन बैंक पढ़ के फोटो खींच के दे दिए। ये क्वेश्चन बैंक बाहर कर दिया, पेपर पे सील मार दी, ये रद्द हुआ। अभी ये पेपर ग्रुप सी के पेपर में सील, अपर पीसीएस में सील नहीं। 2022 के शुरुआती दौर में कुछ परीक्षाएं हुई एजेई जैसी, उनके क्वेश्चन बैंक हमारे हाथों में है, जो बाहर थे, जो सहारनपुर से मिले हैं। अभी 2023 में पटवारी का होता है, उसके क्वेश्चन बैंक बाहर है। इस बीच जितनी परीक्षाएं हुई है, पीसीएस से लेकर बड़ी बड़ी परीक्षाएं, आरओ एफआरओ सब, उसमें देखिए परसों जिस परीक्षा के जांच के आदेश हुए हैं समीक्षा अधिकारी, उसमें से उस बैच से 11 समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग में गए हैं। 37 सहायक समीक्षा अधिकारी गए, 48 लोग उस बैच से वहाँ गए हैं। अच्छा, तो ये 48 लोग क्या कुछ करेंगे? 48 तो है ही, उससे पहले और कितने गए हैं वो भी तो जांच का विषय है। यहाँ का युवा चाहता है पहले जांच हो फिर परीक्षाएं हो। यहाँ का युवा चाहता है कि जब हिमाचल में एक भर्ती के लिए सीबीआई आ सकती है, यहाँ सीबीआई लाओ। यहाँ बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता नंगे होंगे, मैं ये कह रहा हूँ। तमाम प्रश्न ये बात बिल्कुल सही है। जब आयोग इन्होंने बदला उस समय इन्होंने कहा था अब धांधली नहीं होगी, तो फिर भी धांधली हुई है। और बड़े बड़े इनके सरगना जब जेल के अंदर थे तो भैया अब कौन पेपर लीक करवा रहा है? अब कौन पेपर लीक करवा रहा है? सरगना तो सारे अंदर है। ये खुद सरकार पेपर लीक करवा रही है, हम आरोप लगाते हैं। भाई सरकार ये भरोसा इन युवाओं को दिखाए कि इन लीकेज को हमने बंद कर दिया। ये तो सामने चीजें आ रही है ना, सरकार अगर नियत साफ है, आइए सामने बात करें इन युवाओं से, और इन युवाओं से पूछिए कि तुम्हारी जो विश्वसनीयता खोई है उसे वापस कैसे किया जाए। और बॉबी, ये भीड़ देख के अंदाजा लग रहा है कि यकीनन युवा अब बहुत आक्रोश में। क्या इससे डर नहीं लग रहा होगा सरकार को? क्योंकि 23 में भी इलेक्शन है और 24 में तो बड़ा इलेक्शन है। देखिए, सरकार को डर लगे ना लगे, पर हम ये जरूर संकल्प हमने ले लिया है, इन युवाओं के भविष्य को बेचा है, इन युवाओं के भविष्य को बेचा जा रहा है। अब जब बर्बाद हो ही गए हैं तो सर इस सरकार को भी बर्बाद करेंगे। चलिए, एक प्रश्न जाते जाते तमाम युवाओं से भी बात करेंगे। एक प्रश्न बहुत बड़ा, आपके पास भी आ रहा हूँ। एक प्रश्न मेरे दिल में जो उठ रहा था वो ये है कि इतने तमाम लोग हैं, ये अलग अलग जिले से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं बच्चे, क्या इन्होंने सब ने अपने विधायक से इस बारे में बात नहीं की होगी? विधायकों का क्या कहना है? क्योंकि विधायक तो कहीं ना कहीं बात रखेंगे। देखिए, विपक्ष के कुछ नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को रखा, इस आवाज को उठाया, परंतु सत्ता में जो बैठे विधायक हैं वो तो कठपुतली हो चुके हैं। वार्ड मेंबर की जितनी पावर होती है ना, उससे भी कम पावर इनकी आजकल हो गई है। ये में सत्यता है, कठपुतली बन चुके हैं तमाम विधायक। मैं कहना चाहता हूँ ना, आइए तमाम ये बड़ा है, सत्ताधारी पक्ष के जितने विधायक हैं वो कठपुतली बन चुके हैं और कठपुतलियों की तरह नचा रहे हैं। और ये चीजें केवल शिक्षा में या पेपर लीक में नहीं, सड़क बनने हो, कहीं स्वास्थ्य की बातें हो, तमाम हमारे पहाड़ी जिले, हर जगह बुरा हाल। और वाकई सही बात कही आपने, कठपुतली बन चुके हैं। एक भाई है, इनसे भी सुन लेते, क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी भाई। सर, मीडिया वाले आप ही कैमरा सुनिए, आराम से सुनिए, आराम से। पहले मैं सर आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जितना भी मैं बताऊंगा आप कल सारा दिखाओगे ना? ये लाइव चल रहा है अभी। नहीं, लाइव वही चीज मैं बोल रहा हूँ, ये लाइव चल रहा है, ये आप यहाँ भी देख सकते हैं। वही चीज मैं आप यहाँ लाइव अभी देख रहे हैं और
अभी 400 लोग तकरीबन देख रहे हैं। भाई ये तार हटा दिया आपने। भाई तार। ये 400 लोग लाइव देख रहे हैं, तो जो भी आप बात बोलेंगे वो तमाम लोगों तक जरूर जाएगी। 1 मिनट देखिएगा जरा, तार संभाल के। जी ये हमारा भाई कोई बड़ा खुलासा जरूर करने वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमशेर सिंह चौहान है, मैं एक एथलीट हूँ। अच्छा। और मैं आज इसीलिए आया हूँ, मैं कभी किसी धरने में नहीं गया हूँ। तो आज आने का जो मेरा उद्देश्य यही है कि जो हमारे भाई लोगों के साथ हुआ है, ये हमारे भाई बॉबी पवार जो है, ये अकेले आवाज उठा रहे हैं कि मतलब पेपर लीक हो रहा है। पहले एसएससी ने लीक किया, अब यूके पीसीएस लीक कर रहा है। बच्चों के साथ अन्याय हो रही है। जितने नेता है, कोई भी नेता सामने नहीं आ रहा है। विपक्ष इतना कमजोर है, विपक्ष बोल नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि विपक्ष ने खुद ही जानलेबाजी की होगी, तो कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल। और जो एक गवर्नमेंट है, तो मुख्यमंत्री जी के मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है उनसे, मुख्यमंत्री जी से, कि आप देश के क्या हो, आप उसके उत्तराखंड के क्या हो, एक पिता हो, परिवार के एक पिता हो, और परिवार की कुछ भी समस्या हो तो आप सोल्व कर सकते हो उसे, पर नहीं करेंगे। जितने भी सारे लोग हैं ये सब मिले जुले हुए हैं। लड़कों के साथ अन्याय हो रहा है। आप क्या गेम खेलते हो? सर मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। कौन सा स्पोर्ट? मैं रनिंग करता हूँ, मैं नेशनल एथलीट हूँ। अच्छा, तो आपको सुविधाएं कैसी हैं उत्तराखंड की तरफ से? तो देखो सर, उत्तराखंड से कोई सुविधा नहीं है। उत्तराखंड में भी ये चीजें चलती है कि जिसकी पावर होती है, जिसका कोई जानने वाला होता है, उसी के लिए सब कुछ मिलता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये नेशनल हमारा एथलीट है, उत्तराखंड से आता है, उत्तराखंड का नाम ऊंचा करने की कोशिश। लेकिन आज ये भी बेरोजगार संघ है उन बच्चों के साथ, ब्लैक पट्टी पहन के आए हुए हैं। क्या नाम क्या बताया आपने? चौहान साहब। शमशेर। तो शमशेर भाई, और क्या है जो आज बदलना? सर मेरा ये कहना है, यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं बिल्कुल कम है। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जितने भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर जितने सभी जानते हैं, बच्चे सभी जानते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कितने हैं। उन्होंने सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बना रखा है। एक बच्चे से 1300 रुपए फीस ली जाती है, और कोचिंग ऐसे भरी होती है, कम से कम 250 एक बैच में लड़के होते हैं। मैं गया हूँ, मैंने सबके हाल देखे हैं। आज यहाँ पे एक भी टीचर नहीं है, एक भी कोई टीचर, छात्र हित की रक्षा की बात करने वाले टीचर जो कोचिंग में पढ़ाते हैं, वो जो बोलते हैं, हाँ, जो ये बात कुछ एक आधा कोई आया होगा, पर सारे नहीं आए ना। ये बात भी बड़ी है। अगर आपको बच्चों की बड़ी, बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपको गलत सही बताएंगे। आज क्यों नहीं है यार? ये बच्चे तमाम वही हैं सही में जो आपको 1300 रुपए, 1200, 700 जो भी फीस होगी वो देते। आप इनके साथ तो आना चाहिए। नहीं वही सर, जिससे आपका घर चल रहा है। हाँ। आप कहते हैं कि बच्चे तेरा सिलेक्शन होगा इस बार, तो अपने माँ बाप के सपने पूरे करेगा। और वही शिक्षक जब छात्र के हित में कुछ उसके अपोजिट कुछ बात होती है, तो उसके साथ खड़ा नहीं होता है वो। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो ये भी काम हो रहे हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जितने मिले हुए हैं, या तो क्या करें, बड़ा से बड़ा आंदोलन करें, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद होने चाहिए, सारे कॉलेज बंद होने चाहिए। अगर कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट भी अगर अपने भाइयों की बात समझता है कि हमारे भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है, तो सारा बंद होना चाहिए और उग्र आंदोलन होना चाहिए। बिल्कुल, एक उग्र आंदोलन जो तमाम युवा है ये ऐसे ही नहीं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हाँ जी भाई, ये भाई तब कुछ बोलते बोलते शर्मा से गए थे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन बिस्ट है। जी, शर्मा क्यों रहे हो? सही थोड़ा रोज कैमरे पर की शर्म आ रही कि अब क्या चेहरा दिखाए कि हर रोज क्यों पहुंच जा रहे हैं यहाँ। रिश्तेदार भी बोल रहे काय को जा रहे हो तुम रोज पढ़ते। तो हमें भी बोल रहे होंगे यार, हर दिन माइक उठा के आ जाता है। आपका तो काम है ना सर, आपका तो प्रोफेशन। ये बात भी सही है, हमारा जो काम है हम पहुंचेंगे। इनको कोई और काम दिया था पढ़ाई का, वो भी आज नहीं कर पा रहे हैं बेचारे। यकीनन दुख जरूर होता है। ये देखिएगा ना, ये भाई कहाँ से आए होंगे पता नहीं। ये तमाम ये मुझे इनकी शक्ल देख के सच में बहुत बुरा लग रहा है, किस तरह से ये परेशानी में यहाँ पर आए हो। देखो मैं बहुत बड़ा कोई वो नहीं हूँ क्या अंतर्यामी, लेकिन पता चलता है ये परेशान है। कहाँ से? क्या नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम गोपाल सिंह राणा है और मैं उत्तरकाशी नौगांव ब्लॉक के मटियाली गांव से हूँ। अच्छा। और सर ये सबसे पहले तो ये पुलिस का जो फिजिकल हुआ है उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सर सामने हमारे 12 या 14 नंबर बढ़े हैं फिजिकल के सामने। हाँ सर, हमारा भी फिजिकल उत्तरकाशी में था और मनेरा स्टेडियम में हमारा फिजिकल था। तो सर हमारे नंबर भी घटे हैं। और जो पुलिस वाले वहाँ जिनकी ड्यूटी थी उन्होंने ही किया है, गड़बड़ी सारी उन्हीं के द्वारा की गई है। अच्छा। और सारे जिसके भी पुलिस वाले रिश्तेदार है वो उनसे बात कर रहे हैं कि फलाना का बेटा कौन है, सीधे उनको खड़ा कर रहे हैं, सीधे बोल रहे हैं कि खड़ा हो जा। और कोई अगर 16 मार रहा है उसका कौन से थाने की थे पुलिस वाले, कुछ पहचान में आए? ये सर इतना तो पता नहीं किस थाने का। उत्तरकाशी कौन सी जगह पे हुआ था ये? सर मनेरा स्टेडियम में हुआ। मनेरा स्टेडियम
अब ये सामने सामने हो रहा है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम कुछ बोल रहे हैं। जी और सर जितनी भी जो भी परीक्षा हो रही है, पहले इसका वो आ जाता है कि हाँ आज हम पेपर देने गए, 2 दिन बाद उसका हो जाता है कि हाँ ये पेपर रद्द हो गया, लीक हो गया है। सर हमारे पास हमारे मम्मी पापा हमें खर्चा देते हैं, इतना तो सर हमें देते नहीं है कि 2 दिन बाद हम पेपर देने जाएं। सही बात है, बिल्कुल। और हम पहाड़ से आ रखे हैं, अपनी पढ़ाई करेंगे, यहाँ साथ साथ हम जॉब भी कर रहे हैं, तो नहीं हो पाता इतना। हमारे मम्मी पापा भी परेशान हो जाते हैं बोल बोल के कि हाँ बेटा क्या कर रहा है, क्या क्यों गया है नीचे, कब होगा तेरा सिलेक्शन। हम भी कब आस लगाएंगे हाँ तेरा भी हो रहा है कहीं। बिल्कुल, इनका कब होगा सिलेक्शन। माँ 1-2 गाय भी रखी होंगी, घास के लिए भी जाती होंगी, पिता डेली बाजार भी जाते होंगे, अखबारों को टटेलते होंगे, फिर कटिंग भेजते भी होंगे, बेटा यो भर्ती देखी मैन, ये मैं अप्लाई कर, शायद हुए जालू, क्योंकि वो परेशान हो चुके हैं। एक जवान बेटा घर की लाठी होता है, लेकिन वो लाठी इतनी कमजोर आज सरकार की वजह से हो गई है। ये तमाम बच्चे यहाँ पर अपनी खुशी से नहीं आए, और आप इस वीडियो को केवल देख रहे हैं तो आप इसको शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इन तमाम युवाओं की आवाज आनी चाहिए। भाई कुछ देख भी रहे थे, कुछ कहना भी चाह रहे हैं। चौहान जी आपका बहुत बहुत आभार, आप लोग हमारी आवाज़ और टाइम उठाते। तो मैं इसी फिजिकल के बारे में कह रहा था, तो एसटीएफ ने जो न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें बताया था कि अगर आप लोगों के पास कोई सबूत है तो आप लोग जो है उसको क्या, अन्यथा फालतू न बोले। ये आप ध्यान से सुनिएगा, कुछ सबूत की बात कर रहे हैं ये भाई कि कुछ सबूत हम लेकर आए हैं, और एसटीएफ भी अगर देख रही है इस वीडियो को अभी, तो आप भी थोड़ा सा सूचित रहे कुछ बताने वाले। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल सिंह राणा है जी। तो मैं अपना खुद बता रहा, मेरा फिजिकल था 20 जून 2022 को, ठीक है। IRB ग्राउंड सेकंड में। तो मैंने IRB ग्राउंड सेकंड कहाँ? ये सुद्धोवाला देहरादून। तो मेरा फिजिकल वहाँ होना था, तो मेरा जब नाप छाप हुआ तो पता नहीं एक्चुअली उनको हुआ क्या, मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैं जब यूं इस साइड खड़ा है तो मेरा नाप में उन्होंने मेरे को पॉइंट में कम कर दिया था। ठीक हो गया। और पॉइंट में कम कर, तो मैंने कहा सर मेरा इससे पहले फिजिकल निकाल रखा है, मैंने भर्ती दे रखी है परिवर्तन सिपाही के, एग्जाम भी दे रखा है, एग्जाम भी हो रखा था उसका। तो उनका कहना था कि ऐसा नहीं है, उनका मानक अलग होता है, अलग। मैंने कहा मानक अलग तब था अगर यहाँ पे 1.65 है, वहाँ पे 1.60 है, तब तो मानक अलग है। अगर 1.60 दोनों में ओबीसी के लिए हाइट है कि 1.60 सेंटीमीटर यहाँ पे है वहाँ पे, तो फिर मानक किस चीज अलग। ये मेरा 2019 का परिवर्तन सिपाही का फिजिकल क्वालिफाइड है, विशाल सिंह राणा। ये विशाल सिंह राणा, अगर पहली बार हाइट इनकी ठीक थी, दूसरी बार घट कैसे गई, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्या विशाल सिंह राणा की जगह किसी और राणा, चौहान, सिंह, रावत, बिष्ट को लेने की तैयारी हो रखी थी जिसने कुछ कर दिया हो, या फिर क्यों हुआ इनके साथ, ये एक प्रश्न जरूर है भाई का, और वाकई बिल्कुल सही प्रश्न भी है। भाई भी कुछ कहना? मैं ये नहीं कह चाहता, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम लोगों ने फिजिकल में कुछ किया, उसके बाद वो अलग चीज है, लेकिन मैं खुद का कह रहा हूँ। ये क्यों बाहर हुए, ये क्यों बाहर हुए, वो एक बड़ा प्रश्न है। हाँ भाई सर, मेरा नाम पंकज राणा है और मैं उत्तरकाशी जनपद का हूँ, और मैं भी अपनी आवाज़ जो है पुलिस कांस्टेबल पुलिस के बारे में कहना चाहूँगा। सर जब मैंने भी RBI सेकंड में भर्ती की थी अपनी सुद्धोवाला में, तो सर वहाँ पे जो मैंने पूरे मारे थे, क्योंकि 20 तारीख को मेरा फिजिकल था। अभी भी उनके पास साक्ष्य होंगे, अगर वो सच है, और उन्होंने मुझे जो है कि 20 नंबर में से मुझे 16 नंबर काट दिए, मेरे 4 नंबर काट दिए, मुझे 16 नंबर मिले। सर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट करने के बाद जो है उन्होंने मुझे थोड़ी देर खड़ा रखा, वहाँ पे खड़े लगाने थोड़ी देर अलग रखा, अलग रखने के बाद जो मुझे बोला कि थोड़ी देर में आपका हो जाएगा। सर मैं फिर से गया, और चीज करने के बाद फिर से गया, फिर से जाने के बाद जो है मुझे जो है वहाँ से भगा दिया गया कि अपना कांस्टेबल लेके होता, आपका कांस्टेबल कौन है, आपके पीछे कौन है कांस्टेबल है। बिल्कुल बोल, ये भी ये देखो, ये कॉपी किताब लेकर यहाँ पर आए हैं, ये कहना भी चाह रहे हैं। सर मेन ये मुद्दा है ना हमारा कि सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही उत्तराखंड में, क्यों सीबीआई जांच नहीं हो रही है। अगर केंद्र सरकार में सुशांत सिंह राजपूत अगर मरा, उनके लिए सीबीआई जांच हुई, नॉर्मल पुलिस भी कर सकती थी, लेकिन यहाँ सीबीआई इतना बड़ा धांधली हो गया। मानसिक संतुलन जो ना हर युवा का आज बिगड़ चुका है, युवाओं का संतुलन बिगड़ चुका है। भाई भी कुछ कहना चाहते हैं। ये देखिएगा, एक बार बैठिएगा, ये देखिएगा तमाम भीड़ जो देख रहे हैं। और जहां तक एक बड़ी अच्छी बात भी है, पीछे पुलिस की गाड़ी भी आ रखी है, एक यहाँ आ रखी है और एक इसके पीछे शायद होगी। ये तमाम तैयारियां पहले से हो जाती कि युवा ज्यादा आवाज न उठा पाए। जी मेरे भाई। सर सबसे पहले मैं आपके मीडिया कर्मियों के जितने साथी आए हुए हैं उनका सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। ये सत्ताधारी लोग इन युवाओं के साथ बिल्कुल नहीं है। आप हमारा साथ देने के लिए आप यहाँ पर चलकर आए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और दरअसल बताना चाहता हूँ इन सत्ताधारी लोगों को कि आपके भी बेटे होंगे, आपके भी बच्चे होंगे, आप तो उनके बच्चों को नौकरी पाने की जरूरत नहीं है, आप तो पेपर खरीद लेते हो, आप पेपर लीक करा देते हो। एक अजीब सा माहौल यहाँ पर हुआ है, देखिएगा पीछे तक आवाजें जो जा रही है, जहाँ जहाँ देखिएगा वहाँ आवाज। जी भाई,
उत्तराखंड सरकार इन अधिकारियों की जांच करने से क्यों घबरा रही है? क्या सरकार का इसमें कोई हिस्सा है? क्या कुछ परसेंटेज बांधा था यह आयोग से? इन जो आयोग के अधिकारी इन्होंने पकड़े हैं उनके पारदर्शिता के साथ उनके नाम सार्वजनिक करके, उनकी जांच सार्वजनिक करके एक उच्चतम न्यायालय के नहीं बल्कि उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश के निर्देशन में सारी जांच होनी चाहिए। उनको पता लगना चाहिए कि ये लोग कैसे धांधली कर रहे हैं उत्तराखंड के। बिल्कुल सही बात है। ये जो तमाम युवा आप देख रहे हो, पीछे बच्चियां भी बैठी हुई थी, इन पर हमारी नजर ही नहीं गई। और ये तमाम जो भीड़ आप देख पा रहे होंगे आज यहाँ पर गांधी पार्क के सामने, ये युवा है और आज युवा इकट्ठा हो गया है। जहां भी मेरी नजर जाती है वहां मुझे ये युवा ही दिख रहे हैं और युवाओं की आवाज, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये वो लोग हैं जो परेशान हो चुके हैं, आज अपने घरों से निकलकर सड़क पर आ गए हैं। इनकी बस यही मांग है कि आप लोग जो भी करें पर पहले सीबीआई जांच करें। सीबीआई जांच जब होगी उसके बाद ही पेपर किए जाए, क्योंकि जब तक ये पेपर ऐसी तरह लीक होते रहेंगे, सील भी हमने दिखाई थी आपको थोड़ी देर पहले। जी मेरे भाई कुछ कह रहे थे? जो 12 तारीख का पेपर है अभी कैंसिल होना चाहिए। जो पेपर की जांच पहले होनी चाहिए, उसके बाद परीक्षा होगी। तब तक कोई परीक्षा नहीं होगी, पहले निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, एक बार अगर पेपर दे दिया फिर पता चल रहा है लीक हो गया और फिर ये बच्चे फिर इसी तरह सड़कों पे। हाँ भाई सर, मेरा नाम हिमांशु मेहता है और मैं सीमांत जिले पिथौरागढ़ से आया हूँ। सर मैं 2018 से यहाँ रह रहा हूँ। जितने पेपर दे रखे हैं एक भी ऐसा नहीं है कि जो सही तरीके से हुआ हो। पहला पेपर फॉरेस्ट गार्ड का दिया और रद्द हुआ, वन दरोगा दिया और रद्द हुआ, वीडियो दिया और रद्द हुआ, पटवारी दिया और रद्द हुआ। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड की सरकार है, चाहे कोई भी सरकार रही हो, उत्तराखंड बनने के बाद मुझे नहीं लगता कि एक भी पेपर शांत तरीके से हुआ हो, बेहतरीन तरीके से हुआ। यूकेपीएससी जो पेपर कराता है उससे एसडीएम बनते हैं, सीओ बनते हैं, इस राज्य की नीति का निर्माण करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद ये लोग कौन नीति बना रहे हैं उत्तराखंड सरकार की? कौन सीओ है? अंकिता भंडारी जैसे केस की जांच कौन कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं जो आयोग से निकलते हैं। लेकिन कैसे लोग हैं आप देख रहे हैं किस तरीके से जा रखे हैं। जो असल व्यक्ति है, जो ऑफिसर बनना चाहिए, वो आज दिल्ली और महाराष्ट्र में होटलों में बर्तन धो रहा है और जो होटल में बर्तन धोने के लायक भी नहीं है, आयोग में पेपर बना रहा है, पेपर बांट रहा है, अधिकारी बन रहा है, इस राज्य के नीति और नियम बना रहा है। क्या बड़ी बात बोली है। ये हमारा युवा है, पिथौरागढ़ से आया हुआ, बोल रहा है वो सुदूर क्षेत्र से आया हूँ, लेकिन अक्षर से जो बातें इन्होंने बोली हैं यकीनन सत्य है। चाहे जो भी जांच हो रही है, चाहे पुलिस माहौल में हो, कहीं पर भी हो, जो ये भाई ने बातें बोली है वो आप समझिएगा, सुनिएगा एक बार फिर से। भाई कितने पेपर जो आपने दिए अभी तक, उनमें से कितनों में सिलेक्शन हो चुका था आपका? भाई थोड़ा सा आगे हटिए। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरा एक भी पेपर नहीं। मैंने सिर्फ एक पेपर दिया था, मैं ग्रेजुएशन के लिए आ गया था यहाँ। अच्छा। लेकिन मेरे रूममेट हैं जो वो सारे पेपर दे रहे थे, आज यहीं पर बैठे हैं। उनका कनिष्ठ सहायक में सिलेक्शन हुआ था, वीडियो में सिलेक्शन हुआ था, उनका वन दरोगा में सिलेक्शन रहते रहते हो गया था। लेकिन क्या फायदा, वो टॉप भी करते हैं तो आज उन्हें भीख, नौकरी के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। आज मैं पिथौरागढ़ से भी 150 किलोमीटर दूर चाइना बॉर्डर के पास मुंशियारी से आता हूँ। यहाँ पर मेरे परिवार के लोग हर महीने 10,000 रुपया भेजते हैं, लेकिन उस 10,000 का क्या? बिल्कुल, उस 10,000 का क्या? कोचिंगों में जाते हैं, 30,000 रुपया हमने कोचिंग की फीस दी, लेकिन पेपर तो पहले, पेपर हमें मिलने से पहले ही जिनको तय थी कि जिनकी नौकरी लगनी थी उन्हें मिल गया था। ये भाई ने बहुत सारी बातें बोली हैं, लेकिन एक बात मैं कहूंगा बिल्कुल सही, और ये हर युवा की बात है। आज तमाम लोग जो यहाँ पर आए हैं ये यही बोल रहे हैं कि पहले सीबीआई जांच कराओ, हमारा बार बार फजीता मत कराओ। अब दूसरी बात इसमें क्या है, एंगल सोचिएगा आप, मुंशियारी से अगर बच्चा आ रहा है देहरादून पेपर देने के लिए, 2-4-5 हजार रुपए खर्च हुए, यहाँ होटल में रहना, खाना बाहर का, फिर वापस जाना, और उसके बाद पता चले आज का भी तय नहीं है। मुझे शाम की ट्रेन से मुंशियारी जाना है पटवारी का पेपर देने के लिए, क्योंकि नौकरी तो हमें करनी ही है, हमें पेपर तो देना ही है, भले हो ना हो। तो आज हमें आयोग को 3 बजे तक तय करना चाहिए कि पेपर होगा या नहीं होगा, क्योंकि मुंशियारी, धारचूला, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर के हजारों ऐसे छात्र हैं जो देहरादून में तैयारी कर रहे हैं। वो इस असमंजस में है कि पेपर देने जाए ना जाए। पेपर देने जाने के लिए भले इन्होंने बस फ्री कर दी हो, लेकिन ऐसे तमाम खर्चे होते हैं जो व्यक्ति को वहां पहुंचने तक। बिल्कुल बिल्कुल, आइए थोड़ा भीड़ में और चलते हैं। जो चीजें हो रही हैं यहाँ पर, ये ऐसी नहीं है। जहाँ तक भी नजर जा रही है हमारी, भाई थोड़ा सा आगे हटिएगा, जहाँ तक भी नजर जा रही है ये तमाम चीजें आपको देख पा रहे होंगे आप। यहाँ से देखिएगा ये क्या माहौल है यहाँ पर। ये तमाम जो युवा हैं ये आज बेखौफ से यहाँ सड़क पर बैठे हुए हैं, आप लोग भी जुड़े हुए हैं। ये देखिएगा जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ युवा है, और ये वो युवा वही युवा है जो अपने लिए नौकरी के लिए आज मांग कर रहा है कि अच्छे से हमारे पेपर करें, हमारे पेपर अच्छे से हों और ये तमाम चीजें होती रहें।
यकीनन ये बड़ा दुस्वप्न है आज उत्तराखंड में कि इतने सारे युवाओं को सड़क पर बैठना पड़ रहा है और ये चाहते हैं कि पेपर हो लेकिन अच्छे से हो, उसमें धांधलियां ना हो। आप कहाँ से आए भाई? मैं यही देहरादून से हूँ, उत्तरकाशी से हूँ वैसे बेसिकली। उत्तरकाशी से। आप? सर हम यहीं से देहरादून से, हम ये चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो और निष्पक्ष जांच हो। जो इस निर्णय में 380 क्वेश्चन सर बाहर है, तो सर हम ये चाहते हैं कि जो इनके जो पहले निकल रखे हैं सर, जो पकड़े हुए हैं उनके नाम सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे सर? और अगर नाम सार्वजनिक नहीं कर रहे तो जो अभी पकड़े गए हैं सर उन्हीं का वो होगा, इसमें सिलेक्शन उन्हीं का होगा, उन्हीं को पता है जो 380 क्वेश्चन बाहर है सर। तो हमारी ये मांग है कि पहले कैंसिल हो पेपर और इसकी निष्पक्ष जांच हो सर। बिल्कुल निष्पक्ष इसमें जांच होनी चाहिए और तमाम जो ये युवा हैं ये ऐसे ही नहीं चला रहे। इनके मैं अगर आपको बैनर पढ़ के सुनाऊं लेफ्ट से, तो उत्तराखंड की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, चोर बने हैं चौकीदार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, ये पहला इनका स्लोगन है। दूसरा है कि जांच नहीं परीक्षा नहीं, #बॉयकॉट यूकेपीएससी, जांच नहीं परीक्षा नहीं, #बॉयकॉट पीएससी, पहले जांच फिर परीक्षा, जो ये बोल भी रहे हैं अब। और एक बड़ी चीज यहाँ पर एक और लिखी हुई है, आयोग तेरा सिस्टम वीक है तभी तो तेरे सारे पेपर लीक है। और युवा वाकई ये बहुत बड़ी एक तस्वीर यहाँ पर निकल के आई है। तो ये देखिएगा यहाँ पर आपको हम भीड़ के बीच में अभी जोड़े चले हैं। आप लोग भी वीडियो को शेयर करते रहिएगा क्योंकि ये युवा जो आज यहाँ पर आया है उत्तराखंड के तमाम जिलों से, ये बार बार यहाँ पर नहीं आ पाएगा। और अगर आज यहाँ पर आया है तो ये जानता है कि ये किस तरह से आज अपनी बातों को यहाँ से मनवा के चलेगा आगे। तमाम चीजें, तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं अभी गांधी पार्क पर लाइव। और यहाँ पर जो जमावड़ा है बेरोजगारों का आज, तो जो युवा है हमारे, जो भविष्य होना चाहिए, देखिएगा किस तरह से चिल्ला रहे हैं, क्या कुछ इनकी मांगे हैं। अगर आप यहाँ पर होते तो यकीनन वो गूज बम्स आपके अंदर भी आते। चलिए आपसे थोड़ी देर में हम फिर जुड़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि जो चीजें यहाँ पर है मुझे लगता है आज युवा तो मानने वाला बिल्कुल नहीं है। एक भाई भी यहाँ पर आए हैं बड़ा सारा फाइल लेके, इनसे बात कर लेते हैं। और उसके बाद सर जी क्या है, बड़ा पेपर लेकर आए हैं? सबसे पहले आपका जो है लोकार्पण जो है जो चैनल है इसको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप जब से भी 6-7 महीने से ये प्रोसीजर चल रहा है, आप जो है कंटिन्यू इस पे कार्य कर रहे हैं, आपके लिए चौहान साहब बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीएम साहब आपके लिए निर्देश या कहूंगा कि एक स्पष्ट करना चाहता हूं कि यूकेएसएससी के बाद आपने यूकेपीएससी भी देख लिया है। आपका नकल विरोधी कानून 10 की जगह 15 तारीख चले गया है। आप सर करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि 24 में आपकी परीक्षा है, हमारी परीक्षा 23 से 26 फरवरी के मध्य थी और आपकी 24 में परीक्षा है। आप इन बच्चों के लिए इस प्रकार से जितने अभ्यर्थी है सब लोगों के जो है जिसे हाथों में पेन होना चाहिए था, आने वाले समय में बंदूकें होगी। अब आप समझिए इसका कितना जो है दुर्भाग्यपूर्ण आगे होने वाला है। और दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे अनुभाग अधिकारी जो है चतुर्वेदी जी है, उसके लिए आपने 2 दिन का रिमांड है। रिमांड का क्या इशू आया है, क्या नाम निकाले हैं, इनको अभी आप बाहर क्लियर नहीं कर पा रहे बच्चों के बीच। तो आप किस प्रकार की सरकार चला रहे हैं और किस पैटर्न से यहाँ राज्य में जो है आपकी कानून व्यवस्था है, संविधान का जो ढांचा है, इसका एक प्रकार से जिसे कहते हैं कि गलत हो रहा है। तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि सीबीआई चलाइए, लेकिन सीबीआई जांच हाई कोर्ट के जो हमारे न्यायाधीश है उनके संलिग्ध में हो और पूरे जिसे मैं कहता हूँ बाहर हो, और हम उस पर जो है क्लियर होने के लिए सारे अभ्यर्थी अपना जो धरना प्रदर्शन है उसको यथावत उसी प्रकार से क्लियर कर देंगे जब आपकी सीबीआई जांच इस राज्य में लगेगी। तो क्या अभी ये जो धरना है ये लंबा चलने वाला है? ये सर लंबा चलेगा। सत्याग्रह का पहला दिन है और सत्याग्रह के लिए मैं कहना चाहता हूँ हम अपनी जान दे देंगे। हमने यूकेपीएससी की 13 साल तैयारी की है और आज आने वाले सड़कों में है। अगर इस प्रकार से जो है कोई भी सीबीआई नहीं लगती है, कोई भी नकल विरोधी कानून नहीं बनता है, तो सबसे पहले हम ही
आपका क्या नाम है भाई साहब? जो है इस पे छिड़क के अपने को जो जला देंगे। मेरा नाम गंगाधर पवार है। 15 साल से लगातार यूकेपीएससी के लिए जी रहे हैं। हम भी जो यहाँ पे जो कहते हैं कि नेतागिरी कर सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं, लेकिन 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 हमें एक अधिकारी बनना है, इस राज्य में व्यवस्था लानी है और इस राज्य में व्यवस्था लाके जो है एक उत्तराखंड को अपने देश पे आगे बढ़ाना है। लेकिन इसी प्रकार से नकल चलती रहेगी तो मैं कहता हूं कि नकल विरोधी कानून आपका कब आएगा? माननीय कैबिनेट मंत्री जितने भी इस राज्य सरकार में है, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप जितने भी जो है बीजेपी नेता है, आप इस राज्य में क्या कर रहे हैं? जैसी अंकिता हत्याकांड की कहानी में आप सारे चुप हो रखे थे, इसी प्रकार से जो युवा है तैयारी के लिए संलिग्ध है, अपने जो है गरीबी लेके अपने जो है हाथों में जो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तब भी उनकी चीजों को नहीं सुना जा रहा है। तो 24 में आपने भी अपना रिजल्ट देना है। बिल्कुल सही बात। और रिजल्ट देके आपने कोई कंपटीशन पास नहीं किया है, जनता के सिग्नेचर से आपने पास किया है और 24 में आप भी तैयार रहिए। बिल्कुल 24 में आपको भी तैयार रहना होगा और रहना ही होगा तैयार। ये तमाम जो युवा है इनको अभी छोड़ देंगे, हम यहीं पर होंगे। कुछ भी अगर यहाँ पर हरकतें होती हैं, हलचलें अगर होती हैं तो आपको जोड़े रखेंगे। पर आप एक बार भीड़ एक बार देखिएगा, ये युवा बिल्कुल भी आज चुप होने वाले नहीं है, शांत ये लगते नहीं और जो इनके मन में है ये ठान कर यहाँ पर जरूर पहुंचे हुए हैं। तो आप सब लोगों से वापस से जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में, आप लोग भी जुड़े रहिएगा। जहां जहां तक नजर जा रही है वहां तक बस युवा ही दिख रहे हैं और ये तमाम युवाओं को आप सब लोगों के बीच में आप लोग अपने कमेंट में बस राय देते रहिएगा और इस चीज को शेयर करते रहिएगा तमाम लोगों के साथ। जो आज हो रहा है अभी गांधी पार्क पर, ये दोबारा ना हो, शायद आज ही होश में आ जाए सरकार। तो जुड़े रहिएगा आप भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। नमस्कार।